फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन इन ब्लड। हमें ये डिटर्मिनेशन करना है कि ब्लड के अंदर प्रोटीन की वैल्यू क्या है, हमें ये टेस्ट करना है। इसका पर्पस क्या है कि हमें ये चेक करना है कि प्रोटीन कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड के अंदर कितनी है, ठीक है, ताकि हम ये चेक कर सके कि बॉडी के अंदर जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, या फिर किसी तरीके का कोई ऑर्गन जो है वो, जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, हर टेस्ट का एक प्रॉपर फंक्शन है, हर टेस्ट का एक अल्टीमेट गोल है कि हम उस टेस्ट के जरिए क्या अचीव करना चाहते हैं। हम इस टेस्ट के जरिए प्रोटीन इन ब्लड हम ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट की का कोई भी ऐसा ऑर्गन तो है नहीं जो काम सही से नहीं कर रहा है, या पेशेंट के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो सही से है, वो प्रॉपर अमाउंट में है या नहीं है। अगेन इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, हमें सैंपल चाहिए होगा, हमें ब्यूरेट रिएजेंट चाहिए होगा, हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा, हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए होगा। अब इसका प्रोसीजर क्या कहता है, सबसे पहले हमें सैंपल कलेक्ट करना है। हर एक टेस्ट के लिए हमें सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ सैंपल। हमने सबसे पहले सैंपल कलेक्ट किया, उस सैंपल में उस सीरम को हमने ऐड किया ब्यूरेट रिएजेंट को और उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उसको रूम टेम्परेचर पे कम से कम आधा घंटा छोड़ दिया। हमने आधा घंटा जब उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ा, उसके बाद हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से ये चेक किया कि उसने जो है लाइट कितनी एब्जॉर्ब करी है। एब्जॉर्ब करने के बाद हमने जो हमारे पास स्टैंडर्ड कर्व है आपका प्रोटीन कैलकुलेशन का, हमने उस स्टैंडर्ड कर्व से ये चेक किया कि स्टैंडर्ड कर्व की वैल्यू अगर ये है और हमने जो रिपोर्ट निकाली वो ये है या फिर वो ये है, ठीक है, तो उस केस में ब्लड के अंदर जो प्रोटीन की वैल्यू है वो कम है या ज्यादा है। जो नॉर्मल रेंज है वो 6.6 से लेकर 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, अगर इसकी वैल्यू कम है तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू कम है, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इस जो प्रोटीन की वैल्यू है इसकी वैल्यू आपने जो निकाला वो आई 5.0, मतलब पेशेंट के अंदर कोई भी माल न्यूट्रिशन हो सकता है या पेशेंट का कोई भी ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहा है। और अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, लेट्स से ये आ रहा है 10.6, ये आ रहा है 12.5, तो उस केस में क्या होता है, हम ये सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट डिहाइड्रेशन की कंडीशन में है, पेशेंट सही से पानी नहीं पी रहा है, पेशेंट अपने आप को प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट नहीं कर रहा है। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।